हम ये बात दावे से नहीं कह सकते कि भारत में अमेरिकन फूड चेन्स में बिकने वाली खाने पीने की चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं, लेकिन जब हमने उनसे इसकी असलियत जाननी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली बायोटेक कंपनियों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि अमेरिका में पिछले कोई 20 सालों से लोग जीएम फूड्स खाते आ रहे हैं, लोग वहां जी रहे हैं, मर तो नहीं रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों में जीएम फूड्स को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? GM foods were introduced in 1996. अमेरिका में 1996 में जीएम फूड्स की शुरुआत हुई। 1994 और 2000 के बीच खाने से जुड़ी बीमारियों में 2 गुने का इजाफा हुआ। जीएम सोए के आने के बाद के 5 सालों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी जीएम फूड खाया है। 60% का जवाब था नहीं, जबकि 15% ने कहा पता नहीं। 15% say I don't know. So 3/4 of America do not realize that they eat GM ingredients in almost every meal. खाद्य संकट के बहाने कंपनियों ने बीटी बीजों को बढ़ावा देना शुरू किया। स्विट्जरलैंड ने जीएम फसलों पर सन 2013 तक रोक लगाई। फ्रेंच पार्लियामेंट का जीएम फसलों को मंजूरी देने से इनकार। इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और पोलैंड ने जीएम फसलों पर रोक लगाई। वैज्ञानिकों ने जीएम फूड्स के खिलाफ चेतावनी दी। बच्चों के लिए घातक साबित हो सकते हैं जीएम फूड्स। प्रिंस चार्ल्स की चेतावनी, तबाही मचा सकती हैं जीएम फसलें। भारत बीटी वैगन की प्रयोगशाला नहीं है। आज तक इतिहास में जितने भी हादसे होते आए हैं, चाहे वो सुनामी का हो, चाहे वो 26/11 का हो, या 9/11 का हो, या हिरोशिमा का हादसा हो, डिजास्टर हो, या अर्थक्वेक, या जो भी फ्लड्स की बात हम करते हैं, वो सारे के सारे इसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे जो हादसा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से दुनिया का कर सकते हैं। आज हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि जीएम फूड से अपनी और अपने परिवार की सेहत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? साम दान भेद दंड 4 उपाय बोले गए हमारे। किसानों को इसके प्रति जागरूक करें। एक तो किसान नहीं बोएगा तो किसी को मिलेगा ही नहीं। फिर कंज्यूमर को भी इसके प्रति अवेयर करें। और ब्यूरोक्रेट्स, जो शासक लोग हैं और भी जो अधिकारी वर्ग है जो बैठते हैं वहाँ, उनको इसके प्रति सजग करें। फिर भी ऐसे विनाशकारी काम में लगे तो उनको सख्ती से निपटें। अगर हमें इसको प्रॉब्लम को हैंडल करना है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि हमारे सारे लोग, फार्मर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट के ऊपर भार डालें कि हम आपको इलेक्ट ही नहीं करेंगे अगर आप इन जीएम क्रॉप्स को बंद ना कर दें। इस वक्त कम से कम 10 साल के लिए, और इस दरमियान में आप लेबोरेटरी को बनाइए जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से टेस्ट कर सकें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनशक्ति होती है। एक विराट जनशक्ति के माध्यम से पूरे देश में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि एक साथ मरने से बेहतर है कि एक साथ वो आंदोलन करने के लिए खड़े हों। और इसके लिए हम सबसे पहले होंगे जो इसके लिए आंदोलन करने के लिए खड़े होंगे, और देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हम इसको नहीं आने देंगे। शाम होते ही जैसे जैसे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होती जाती है, सुनीता अपने घर जाने के लिए बेचैन होने लगती है, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद ही उसे रात का खाना नसीब होता है। सुनीता को भले ही ये न मालूम हो कि जो खाना वो खाएगी वो उसकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, लेकिन अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले हम लोग कैसे अपने खाने को उन कंपनियों के जिम्मे छोड़ सकते हैं जो हमारी थाली में जहर परोसकर अपनी तिजोरियां भरना चाहती हैं। हमारे जिस्म मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम नहीं है, इसलिए इन कंपनियों की हिमायत करने वाली अपनी सरकार पर हमें दबाव डालना होगा कि वो देश में तब तक किसी भी तरह के जीएम फूड को बाजार में नहीं आने देंगी जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि इनसे हमें और हमारे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। सवाल सिर्फ हमारी सेहत का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का है, जो जीएम फूड्स की वजह से खतरे में नजर आने लगा है।